इस गुफ्तगू के साथ जुड़ा हुआ मामला हमेशा मशरक़ वस्ती का रहता है। ख़बरें तवातुर के साथ आपने देखी कि बिलखुसूस यूएई या दीगर ममालिक से पाकिस्तानियों को बेदखल किया जा रहा है। तो जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उसका एक इजलास होता है मंडे को, और उसमें फिर कुछ डिटेल सामने आई। पहल तो ये तासुर था कि नहीं, कुछ इल्ज़ामात होते हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, कोई क्राइम किया है इसलिए बेदखल किया जाता है, लेकिन डेटा हम आपकी खदमत में सामने लेके आए कि हुआ क्या जो असम्बली में रिपोर्ट दी गई है। यूएई का सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ कितने पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया या उनको कैद हुई या सज़ाएं हुई। साल 2025 में जो अबू ज़हबी मिशन है उसके तहत 2132, जबकि दुबई मिशन के तहत 6359 पाकिस्तानियों को दस्तावेज़ात दी गई। मजमूई तादाद बनती है 2025 की 8491, यानी 8500 पाकिस्तानी सिर्फ 2025 में दो मुख्तलिफ मिशन अबू ज़हबी और दुबई में इनको वहाँ से निकाला गया। फिर साल 2026 की बात करते हैं और एज ऑफ नाउ मई तक की बात हम करते हैं, तो यहाँ ऑफिशियली बताया गया कि अबू ज़हबी से 910 और दुबई से कुछ 3500 पाकिस्तानियों को हंगामी तौर पर दस्तावेज़ात जारी की। मजमूई तादाद बनती है तकरीबन 4300 अफराद। BBC ने हफ्ता दो हफ्ता पहले खबर छापी थी, उनके बकौल सिर्फ यूएई से इन चंद महीनों के अंदर 7500 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। वजूहात मसलकी भी थी, वजूहात उसकी कोई क्राइम के रिलेटेड भी थी और अनगिनत दीगर वजूहात थी। उन्होंने लिखा अपनी स्टोरी में कि जब यूएई की ज़िम्मेदारों से रब्ता किया, डिटेल लेने की कोशिश की तो उनका जवाब नहीं आया। लेकिन चूँकि आज असम्बली में ये बात मंडे को डिस्कस हुई, तो जो असम्बली का डेटा था वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इसके अलावा जो सऊदी अरब और दीगर मालिक की सिचुएशन है वो इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि सबसे बड़ा एतराज़ ये होता है कि कुछ पाकिस्तानी सऊदी अरब जाके भीख मांगते हैं, मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस पाए जाते हैं और वहाँ पे कानून और सज़ा और जज़ा का निज़ाम बड़ा सख्त है और बार बार वार्निंग भी जारी की जाती है। बताया जाता है कि एटलीस्ट पाकिस्तान के वक़ार का लिहाज करें। सऊदी अरब में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ, क्योंकि यूएई के मामला कुछ और है। सऊदी अरब में होता यह है कि यहाँ बताया गया 2025 में भीख मांगने पर 1104 अफराद को बेदखल किया गया और दीगर जो इल्ज़ामात थे वो 7601। 2026 का डेटा बताता है कि अब तक भीख मांगने वाले जो हैं वो कुछ 2500 अफराद हैं जिनको बेदखल किया और दीगर जो इल्ज़ामात हैं उसकी बुनियाद पे कुछ 3500 शहरियों को वापस किया गया। यानी ये आप समझिए कि ये कुछ 6000 पाकिस्तानी बन जाता है जो सिर्फ 2026 के इन 5-6 माह के अंदर बेदखल हुआ। मेन रीज़न जो भीख मांगते हैं, दूसरा जो क्राइम वहाँ पे कमिट करते हैं। तो ये सऊदी अरब का डेटा तो उससे मुख्तलिफ है। कतर में भी कुछ ऐसा हुआ। 2023 में 1000 के करीब पाकिस्तानी बेदखल हुए, 2024 में तादाद कम हुई 681 और 2025 में ये तादाद 500 के करीब हो चुकी है। तो ये खुदारा वो लोग जो वहाँ पे किसी काम काज के सिलसिले में जाते हैं, उससे हट के जब क्राइम से मुलव्वस होते हैं, ये जो भीख वाला मामला है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेजिंग है। इसीलिए फिर पाबंदियाँ लगती हैं, नित नए मुतालबात किए जाते हैं, एश्योरेंसेस दी जाती हैं। इस पर गौर करें। यूएई की कहानी में बार बार कह रहा हूँ वो अलग है, उसकी वजूहात और हैं, आप भी बेहतर समझते हैं।